को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। इसके हमारे अतीत के भाग 1 जिसके अध्याय संख्या 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो साथियों, इस पाठ के हम इस वीडियो में प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं इसके अध्याय 2 के प्रश्न तथा उत्तर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं ये। सबसे पहले देखते हैं, फिर से याद करो के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधे ही इसके जो आंसर सामने दे रखे हैं, आप स्वयं इनके मिलान कर लें। देखते हैं दीवानी। दीवानी का सीधा आपको मिलान करना है। भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दीवानी कहलाता था। शहर मैसूर, शहर मैसूर का मिलान करना है आपको टीपू सुल्तान, यानी कि शहर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही के सामने आपको मिलाना, सिपाही तथा वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल। इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन है इस मिलान करो से जोड़े बनाए से संबंधित हैं, जो आपको स्वयं जोड़े बनाने हैं और हमने इसका सीधे उत्तर दे। 2 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1 नंबर रिक्त स्थान के अंदर क है, बंगाल में अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भरना है प्लासी। नेक्स्ट है हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, यहाँ मैसूर आ जाएगा। डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया, यहाँ विलय आ जाएगा। तथा मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित थी। इस प्रकार ये जो रिक्त स्थानों से संबंधित क्वेश्चन है इसको आपको स्वयं भरना है। नेक्स्ट है आगे, सही या गलत बताएं। 3rd नंबर क्वेश्चन है इसका क देखते हैं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया। तो राइट आंसर होगा, यह कथन गलत है, तो आपको इसके सामने गलत लिखना है। नेक्स्ट है ख, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। यह कथन भी गलत है, तो आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है महाराणा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। यह कथन बिल्कुल सही है, तो आपको लिखना है सही। नेक्स्ट है घ, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। यह कथन बिल्कुल गलत है, तो आपको यहाँ पर इसके सामने लिखना है गलत। नेक्स्ट है साथियों, आइए विचार करें के तहत 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके वार्षिक की दृष्टि से ही वेरी वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन। उसका कारण है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही अपार संभावनाएं देखती थी व्यापार की। यूरोप के बाज़ारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की ज़बरदस्त मांग थी। वे भारत में सस्ती कीमतों पर ये चीज़ें खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो ये चीज़ें ज़्यादा होती थी, इन चीज़ों को सस्ती दरों पर जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो खरीदती थी तथा स्वयं विदेश में अपने देशों में जाकर के वही चीज़ों को महंगी दरों पर बेचती थी। इसी व्यापारिक संभावना के कारण जो व्यापारिक कंपनियां यूरोपीय थी वे भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। नेक्स्ट है साथियों, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। उत्तर होगा कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। 1 नंबर है बंगाल के नवाबों की मांगे तथा आरोप। बंगाल नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था। उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की। उन्होंने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया तथा किलाबंदी का विस्तार करने से रोक दिया। नवाबों ने कंपनी पर कर अदा नहीं करने के साथ असम्मानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। अब कंपनी नवाबों पर क्या आरोप लगाती है, वो है नवाब के स्थानीय अधिकारी अपनी मांगों से कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। कंपनी को अत्यधिक चूंगी देना पड़ रहा था। कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने तथा किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन,
दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? उत्तर है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित रूप से फायदा हुआ। एक कंपनी दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। भारत में चीज़ों को खरीदने के लिए कंपनी को अब ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मंगाना पड़ता था। थर्ड नंबर है, बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी अब भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले दफ्तरों का निर्माण भी लागत से उठा सकती थी। साथियों, आप हमारे साथ बने रहें तथा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस पाठ के प्रश्नों तथा उत्तर समझने में मदद मिलेगी और इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कारण थी वो निम्नलिखित कारणों से टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। कारण क्या थे? टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता था। मालाबार तट होने पर व्यापार मैसूर रियासत टीपू के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो टीपू सुल्तान को क्या है, अपना दुश्मन या खतरा मानती थी। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि प्रथा की व्याख्या की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक की दृष्टि से पक्का आने की संभावना है। इसको अच्छे से आप क्लियर करें। सब्सिडियरी यानी कि सहायक संधि, कंपनी द्वारा रियासतों पर नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से सब्सिडियरी यानी सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें थी। 1 नंबर थी, क्या शर्त थी? संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता जो रेजिडेंट कहलाता था। सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने की इजाज़त नहीं थी। इन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर था, किंतु इसके लिए शासकों को शुल्क देना पड़ता था। यदि भारतीय शासक समय पर शुल्क अदा नहीं कर पाते तो दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व क्षेत्र शासक से छीना जा सकता था। तो ये कुछ सहायक संधि प्रथा के जो नियम थे जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर थोप दिए थे। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो उत्तर है 1 नंबर पॉइंट है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से बहुत भिन्न था। यद्यपि भारतीय राजाओं ने भी अपने राज्य को प्रशासनिक तथा राजस्व की विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर रखा था, किंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई जिसका मुखिया गवर्नर होता था। इनसे भी ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, कंपनी शासन द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए थे। भारतीय राजाओं के तहत न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही अदालत द्वारा दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुने जाते थे। कंपनी ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है, पहले ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। कानूनों की समरूपता लाने के लिए अंग्रेजों ने 1775 में 11 पंडितों से भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करा। इसी प्रकार मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार करेगी। इनसे कानूनों की व्याख्या में भिन्नता समाप्त हुई। नेक्स्ट 5 नंबर, कंपनी के शासन की प्रशासनिक समरूपता थी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कंपनी की संरचना में क्या बदलाव आए वो निम्नलिखित उनके बारे में देखते हैं। 1 नंबर है, कंपनी ने सेना के लिए भर्ती शुरू कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया। युद्ध की तकनीक बदलने के कारण सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की आवश्यकता कम हो गई तथा पैदल टुकड़ियां महत्वपूर्ण होती गई। सैनिकों को आधुनिक हथियार मस्केट तथा मैचलॉक से लैस तैयार किया जाने लगा। सैनिकों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास तथा अनुशासन सिखाया जाने लगा। कंपनी पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करती जा रही थी, लेकिन इस चक्कर में कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर जाते। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 8 की जो पाठ्यपुस्तक है हमारा अतीत, उसके जो अध्याय संख्या 2
व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस वीडियो में प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्ययन किया है। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।